अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंपल HTML टैग्स और हाउ टू कनेक्ट CSS फाइल फॉर द स्टाइल्स। तो आज हम मूव करेंगे टुवर्ड्स मॉडल वेबसाइट जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, दिस वन। तो आज के लेक्चर में हम ये पेज डेवलप करेंगे और इस वीक के इनसाइड हम ये कंप्लीट वेबसाइट जो है रेडी करेंगे फॉर द डिप्लॉयमेंट। तो अगर आप इस मॉडल वेबसाइट को देखें जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, इस कंटेन डिफरेंट सेक्शंस। तो फर्स्ट सेक्शन जो भी हम बिल्ड करेंगे वो दिस वन, जिसके हम क्या कहते हैं, हेडर। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आपने देखा होगा हेडर कंटेन सम लोगो और सम इमेज। यहाँ पे आपके पास क्या है, मेन्यू आइटम्स हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेबसाइट के टॉप पे आपको डिस्प्ले हो रहा होता है। तो वेब डिज़ाइन के अंदर या HTML के अंदर हम इस पोर्शन को क्या कहते हैं, हेडर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन आपके पास एक लार्ज बैनर है जिस पे आपने वेलकम टू द CSIT राइट किया हुआ है, सम पैराग्राफ। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूज़ लेटर सेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास डिटेल्स का सेक्शन है जिसमें मल्टीपल बॉक्सेस हमने ऐड किए हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। और लास्ट सेक्शन हमारे पास था फुटर का। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट सेक्शन जिसे हम क्या कह रहे हैं, हेडर। तो ब्रैकेट्स पे जाएं। जो ऑलरेडी कल हमारा फोल्डर था, बहुत सारा डाटा उसमें से मैंने ऑलरेडी जो डिफरेंट टैग्स यहाँ पे अप्लाई किए थे वो मैंने डिलीट कर दिए। तो हमारे पास empty index.html फाइल है जिसके टाइटल में हमने राइट किया वेब डिज़ाइन एंड इंडेक्स, क्या इसे हम कह देंगे होम पेज। और जो CSS फाइल जो हमने CSS के फोल्डर में कल बनाई थी उसको मैंने यहीं पे लिंक किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ टैग लिंक। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने वेबसाइट का हेडर क्रिएट करना है। तो HTML के अंदर जो हेडर क्रिएट करने के लिए टैग ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको हम क्या कहते हैं, हेडर। आप इसे टाइप करेंगे और ये हमें क्या डिफाइन करेगा कि एक्चुअली हमारे जो मेन्यू है वो इन दो टैग्स के दरमियान में हम उसे राइट करेंगे। तो वापस अगर हम वेबसाइट पे जाएं और देखें तो हेडर हमारा दो पोर्शन पे है। फर्स्ट पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड पे है जिस पे हमने राइट किया था मस्ट वेब एंड डिज़ाइन, एंड राइट साइड पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हमने हॉरिजेंटली डिस्प्ले किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब UL या LI एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो आपको हॉरिजेंटली डिस्प्ले होते हैं। जब लास्ट लेक्चर में हमने राइट किया था लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। तो हम बाद में देखेंगे कि इसको हम लिस्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू हॉरिजेंटल वाइज। तो ये हमारा एक मेन्यू है राइट पे और एक हमारे पास एक हेडिंग है जिसको हम क्या कह रहे हैं, मस्ट वेब डिज़ाइन। और मस्ट का जो कलर है वो वेब डिज़ाइन से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। और इस कंप्लीट हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, ब्लू। ब्लू कलर है वो आप देखेंगे कि ये कलर हम कैसे चूज़ कर सकते हैं और कहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक क्या कर लेते हैं, कंटेंट ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी डेकोरेशन या CSS के थ्रू हम इसको हेडर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स से फर्स्ट हमारे पास अगर आप देखें तो हमने एक टैग क्रिएट कर दिया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, हेडर। तो एक नेक्स्ट टैग क्रिएट करेंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, div। और उसके साथ एक क्लास ऐड कर देंगे इज इक्वल टू कंटेनर। तो इस क्लास पे हम डिफरेंट CSS के रूल अप्लाई करेंगे। तो कंटेनर क्लास मोस्टली आप मल्टीपल वेबसाइट पे अगर जाके उसका सोर्स व्यू करें तो आपको ये क्लास लाजमी नज़र आएगी। तो ये डिफ़ाइन करती है कि अगर हम अपने, अगर वापस वेबसाइट पे जाएं, इस हेडर बॉक्स को हम कैसे मेंटेन करना चाह रहे हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि समहाउ इसकी पैडिंग एंड मार्जिन हो तो इसके लिए हमें एक कंप्लीट बॉक्स चाहिए जो इनसाइड एंड आउटसाइड हम उसकी स्पेस को डिफाइन कर सकें। तो हमने एक डिव बना लिया जिसका नाम हमने क्या रख लिया, कंटेनर। अब ये डिव कंटेनर के इनसाइड या डिव, इस डिव के इनसाइड हमारे पास दो डिफरेंट बॉक्सेस हैं हमने क्रिएट करने हैं या डिव्स क्रिएट करने हैं। एक इस स्पेसिफिक हेडिंग के लिए और एक हमारा नेविगेशन के लिए जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेन्यू।
तो फर्स्ट डिव हम क्रिएट कर लेते हैं डिव। ये हमारा होगा किसके लिए, हेडिंग के लिए, और एक डिव हमारे पास या एक चीज़ होगी जिसे हम क्या कहेंगे, नेविगेशन। तो इस डिव के अंदर हम एक टैग अप्लाई कर देते हैं h1, और इसका नाम हम रख लेते हैं, इस h1 के अंदर हम ऐड करते हैं मस्ट वेब डिज़ाइन। तो सेव कर लें। जस्ट इसको हम व्यू करके देख लेते हैं कि ये वाकई ही करेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो हमारी वेबसाइट का फोल्डर है इस पर आप जाएं और इंडेक्स पे डबल क्लिक करें। तो अभी तक जो हमने डिज़ाइन किया है वो जस्ट यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, मस्ट वेब डिज़ाइन। अगर आप नोट करें तो ये टॉप ऑफ दी वेब पेज लेफ़्ट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है। इस पर कोई पैडिंग एंड मार्जिन या कोई भी स्टाइल अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया। अभी हम जस्ट कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो आपका HTML में पेज पे डिस्प्ले हो, फिर लेटर हम इसको CSS के थ्रू उसकी डेकोरेशन परफॉर्म करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारी मॉडल वेबसाइट है उसका ये पोर्शन तो हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम ये नेविगेशन कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमारे पास एक टैग अवेलेबल है जिसको हम क्या कहते हैं, nav HTML5 टैग है, जो रिप्रेजेंट क्या कहता है, आपके एडिटर को ये बताएगा इट्स ए नेविगेशन। तो नेविगेशन के इनसाइड हम एक अनऑर्डर लिस्ट ऐड कर देते हैं, यूएल, जैसे लास्ट टाइम हमने ऐड की थी, और उस यूएल के इनसाइड हमारे पास लिस्ट आइटम होंगे जिसे हम क्या कह रहे हैं, li। तो अगर हम वेबसाइट पे वापस जाएं तो हमें कितने आइटम्स चाहिए, 1 2 एंड 3। तो 2 एंड 3। तो li एलिमेंट के इनसाइड हम क्या ऐड करेंगे, लिंक्स, ताकि हम उस पेज पे, लेट्स से अगर हम इस होम पे क्लिक कर रहे हैं तो हम किस पे जा रहे हैं, होम पेज पे। अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो हम अबाउट पेज पे जा रहे हैं, एंड डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करें तो हम लेट्स से services.html पे जाएं। तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस अबाउट अस का जैसे हमारे पास पेज अवेलेबल है। तो लेट्स से हम यहाँ पे राइट करते हैं ए टैग और href इक्वल टू, तो फर्स्ट जो हमारे पास है, हम किस पे आना चाह रहे हैं, होम पे। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसका जो लिंक है वो क्या है, HTML, और इसमें हम क्या कहते हैं, होम। तो यही कोड आपका नेक्स्ट लाइन पे आएगा। दूसरा लिंक क्रिएट करेंगे href इक्वल टू पेज, और इसको हम क्या कह देते हैं, अबाउट, एंड href एक और हम लिंक क्रिएट करते हैं और उसको लिंक कर देते हैं इक्वल टू डिग्री प्रोग्राम। तो हम पेज यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि लेट से आप कहाँ पे जाएंगे। हमारे पास एक ऑलरेडी पेज हमने बिल्ड किया हुआ है अबाउट अस, तो हम इसको लिंक यहाँ पे दे देते हैं अबाउट अस डॉट HTML। एंड नेक्स्ट हमारे पास लेट से हम एक और पेज यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू फाइल, और इसको नाम आप दे दें डिग्री प्रोग्राम डॉट HTML। तो जस्ट लिंक डिफाइन करने के लिए हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट की डिग्री प्रोग्राम के साथ, और इस लिंक को हम इस स्पेसिफिक पेज का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, और वो क्या है, डिग्री डॉट HTML। सेव करें और ब्राउज़र पे जाके देखेंगे हमारा जो वेब है वो किसे क्या डिस्प्ले करा। तो अगर आप देखें तो जो बेसिक वेबसाइट थी वो क्या थी, होम अबाउट डिग्री प्रोग्राम मस्ट वेब डिज़ाइन। वापस आएँ तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। जो कंटेंट हमें चाहिए था वो हमने राइट कर दिया। होम, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो हम अबाउट अस के पेज पे चले जाएंगे, डिग्री प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो हम डिग्री प्रोग्राम डॉट HTML। अभी तक हमने उस पर कुछ भी राइट नहीं किया जिसकी वजह से वो सारा पेज क्या है, एम्प्टी है। तो वापस हम आते हैं अपने कोड पे। तो हेडर जो हमारा कंटेंट था जो रिक्वायर्ड था HTML के अंदर, वो हमने क्या कर लिया, राइट कर लिया। तो अब हम मूव करते हैं कि
इस स्पेसिफिक कंटेंट को हमने डेकोरेट करना है इस स्पेसिफिक कंटेंट से रिलेटेड, कि हमारा जो हेडर है वो इस फॉर्मेट के अंदर हमें क्या हो, डिस्प्ले हो। तो हमारे पास डिज़ाइन क्या क्या चीज़ करनी है कि ओवरऑल जो हमारा ये सेक्शन है हेडर का, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो। फिर H1 को हम कैसे मैनेज करेंगे। अगर हम सेकंड नोट करें तो div, ये जो हमारे पास H1 है और ये लिंक लिस्ट है, ये दोनों क्या हैं, आपके ब्लॉक एलिमेंट हैं। ये दोनों स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ ले रहे हैं, जबकि हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट है ये स्क्रीन के राइट पे डिस्प्ले हो और ये थोड़ा सा मूव करके इस लोकेशन पे लेफ्ट पे डिस्प्ले हो। तो हम मूव करेंगे अपनी CSS फाइल पे। तो लेट्स से हम यहाँ पे आते हैं CSS फाइल पे और फर्स्ट रूल ये प्रोवाइड करते हैं कि इस कंप्लीट HTML इंडेक्स के बॉडी के इनसाइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका फॉन्ट क्या होगा, पैडिंग क्या होगी एंड मार्जिन क्या होगा। तो फर्स्ट हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो टैग है बॉडी, जनरल रूल जो तमाम टैग्स पे हमने क्या करने, अप्लाई करने। तो हमारे पास जो फॉन्ट है हम उसे क्या कहेंगे, वो क्या हो, 15 पिक्सल। तमाम जो फॉन्ट साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो, 15 पिक्सल। नेक्स्ट हमारे पास टाइप क्या हो, एरियल या एंड। तो ये हमारा बेसिक है कि कंप्लीट बॉडी का फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट टाइप उसकी क्या हो। तो लेट्स से इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1.5 से। फिर कंप्लीट बॉडी की पैडिंग, जो आपका बॉडी टैग है, बॉडी टैग से मुराद क्या है कि ये कंप्लीट वेब पेज, इसके लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे स्पेसेस अगर हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या करते हैं, रिमूव। इसको आप क्या कहते हैं, 0। जो भी जितने भी मार्जिन हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र डिस्प्ले करा रहा है उसे भी क्या करते हैं, 0। और बैकग्राउंड कलर आप क्या करते हैं, वाइट। तो या क्रीम वाइट जैसे आप कह सकते हैं। उसके लिए जो कोड है वो क्या है, F4 एंड F4। ये बेसिक फर्स्ट रूल आपने किस पे अप्लाई कर दिया, बॉडी पे। तो रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या रूल अप्लाई हो रहा है। तो देखें कि फॉन्ट टाइप साइज़ आपका चेंज हो गया और फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जितने भी आपके टेक्स्ट अवेलेबल यहाँ पे होगा उन सब पे ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम वापस HTML पे आएँ तो हमारे पास क्या है, हेडर। हम क्या चाह रहे हैं, हेडर बेसिकली जो आपका दिस वन है, अगर आप वापस मूव करें इस पे, तो इस कंप्लीट हेडर का या इस कंप्लीट पोर्शन का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। फिर उसकी जो पैडिंग है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इनसाइड ब्लॉक अगर आपने स्पेसेस ऐड करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग। अगर बिटवीन ब्लॉक यानी कि इस ब्लॉक के दरमियान में अगर आपने स्पेस ऐड करनी है तो आपको क्या यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, मार्जिन यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो मूव करते हैं CSS पे और हम फर्स्ट अपना रूल अप्लाई करते हैं हेडर टैग पे। जो हमारा हेडर है उस पर डेकोरेशन के क्या क्या रूल्स होंगे। तो सिंपल फर्स्ट रूल हमारे पास है जिसे हम क्या कह रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या होगा। बैकग्राउंड कलर आप कह सकते हैं या बैकग्राउंड से मुराद क्या है। तो अब लेट्स सपोज हम कहते हैं बैकग्राउंड जो कलर है वो क्या है, नंबर सिंबल 35 42 424, ये आपका बैकग्राउंड कलर है। अच्छा, अब ये याद रखना तो आपको बड़ा डिफ़िकल्ट है कि ये कलर आपको कहाँ से प्रोवाइड होगा। तो इसके लिए एक वेबसाइट अवेलेबल है जिसका नाम है फ्लैट UI कलर। तो जैसे अब आप घर पे अपने पेंट करवाते हैं तो आपके पास एक ब्रोशर आता है जिसमें मल्टीपल आपके पास कलर प्लेटर अवेलेबल होते हैं। तो लेट से हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट कलर स्कीम्स आपको बता रहा है कि अगर आप ये कलर यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, तो लेट्स से हम ये कलर यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं।
तो कॉपी पे क्लिक करें तो ये जो हेक्साडेसिमल आपका कलर कोड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो इस कोड को आप क्या करें, कॉपी कर लें। तो अब देखते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर हमारा डिस्प्ले हुआ है या नहीं। रिफ्रेश करें तो ये बैकग्राउंड कलर आपको डिस्प्ले हो गया। तो अब इस बैकग्राउंड कलर पे देखें तो स्क्रीन के टॉप पे भी थोड़ी सी आपको क्या नज़र आ रही है, स्पेस नज़र आ रही है इस लोकेशन पे। लेटर ऑन हम देखते हैं कि स्पेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो हेडर का कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आप इस वेबसाइट पे जाके, देयर आर मैनी वेबसाइट, इन वेबसाइट पे जाके डिफरेंट कलर स्कीम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप ये कलर स्कीम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और आपको ये कलर चाहिए तो यहाँ से कॉपी करें और इस कलर को यहाँ पे कर दें और रिफ्रेश करें तो आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इट्स नॉट अ गुड कलर, तो हम वापस इस कलर पे आ जाते हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि ये जो आपकी टेक्स्ट है ये बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जितना भी लेफ्ट है इस ब्लॉक के इनसाइड टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम 15 पिक्सल की क्या हो जाए, स्पेस ऐड हो जाए। तो विद इन ए ब्लॉक अगर हमने स्पेस ऐड करनी है तो हम क्या कहेंगे, पैडिंग। अगर आप 15 पिक्सल राइट करेंगे तो चारों तरफ से कितने पिक्सल स्पेस ऐड होगी, 15 पिक्सल। तो इसको रिफ्रेश करें तो अगर आप नोट करें तो वो स्पेस आपकी क्या हो गई, रिमूव हो गई और आपको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से 15 पिक्सल की स्पेस क्या हो गई है, प्रोवाइड हो गई है। तो क्योंकि अब हमने कलर इसका क्या कर दिया है, ब्लूइश टाइप का कर दिया है, तो इसके इनसाइड जो टेक्स्ट है अगर आप उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, जो कलर है टेक्स्ट कलर उसे क्या करते हैं, लेट्स से वाइट। वाइट के लिए जो हेक्साडेसिमल कोड है वो क्या है, F6 टाइम आप F लिखेंगे तो ये आपका कलर क्या है, वाइट कलर। तो रिफ्रेश करें तो आपका ये कलर जो अभी है जो अवेलेबल थे वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जबकि ये कलर चेंज नहीं हुए, रीज़न क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिंक्स जो हैं ये ब्लू कलर में डिस्प्ले होते हैं विद अंडरलाइन। इनको हम थोड़ी देर तक एडजस्ट करते हैं। देन हमें कुछ पैड मार्जिन चाहिए टॉप से और बॉटम से। तो हम क्या कहेंगे, मार्जिन टॉप क्या करें 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम क्या करते हैं 10 पिक्सल। तो आपको थोड़ी सी स्पेस अप एंड डाउन मोर मिल जाएगी। तो मार्जिन विद इन आउटसाइड द ब्लॉक अगर आपने स्पेसिस ऐड करनी है तो आप क्या करेंगे, मार्जिन करेंगे। विद इन ए ब्लॉक अगर आपने लेफ्ट एंड राइट पे स्पेस ऐड करनी है तो आप पैडिंग अप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर आप इस वेबसाइट पे वापस आएँ तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर डिस्प्ले हो रहा है इस स्पेसिफिक हेड के बॉटम पे। तो इट मीन आप क्या करना चाह रहे हैं, तो इस ब्लॉक का जो बॉर्डर बॉटम है उसको आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं विद कलर रेड। तो अगर आपने बॉटम बॉर्डर डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या कहेंगे, बॉर्डर, क्योंकि हेडर इटसेल्फ क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो रेड कलर हमारे पास, हमें अगर याद नहीं है तो हम वापस जाएंगे यूआई कलर्स पे और चेक करेंगे सम हाउ रेड कलर हमें कहाँ से मिल सकता है। दिस वन लुक्स गुड, रेड कलर रेड वन हम यूज़ कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कलर ये है और इसे हम कितने पिक्सल पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, 3 पिक्सल और सॉलिड। तो अगेन दिस रूल जो आपके बॉर्डर्स को डिस्प्ले करवाएगा। तो हम अपनी वापस स्क्रीन पे आएँ, रिफ्रेश करें तो बॉटम पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। तो हेडर से रिलेटेड बैकग्राउंड कलर जो मार्जिन हमें रिक्वायर थे वो हमने क्या कर लिए, अचीव कर लिए। तो वापस HTML पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हेडर के बाद नेक्स्ट डिव जिसको हम अरेंज करना चाह रहे हैं वो क्या है, कंटेनर के नाम से। तो मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स के अंदर आपको ये डिव नज़र आएगा। अब मैं एक
अपर ब्लॉक बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, div, ताकि हम अपने कंटेंट की विड्थ एंड हाइट को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। तो हम वापस CSS पे आएंगे और राइट करेंगे डॉट, क्योंकि हमने क्लास उससे बनाया हुआ है कंटेनर। साथ साथ करते रहे, हम क्या कहेंगे, जो कंटेनर की विड्थ है वो क्या हो, 80%। मार्जिन हम वर्ड यूज़ करेंगे ऑटो का, अभी मैं डिस्प्ले आपको बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग बाय ऑटो। और ओवरफ्लो, लेट्स से इन केस अगर आपका डाटा इस बॉक्स से बाहर जा रहा है तो उस फ्लो को आप क्या करते हैं, हाइड करते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक अपनी विड्थ ले वो क्या ले, 80% के लिए कंप्लीट स्क्रीन की विड्थ ना ले। और अगर आप मार्जिन ऑटो रखेंगे तो वो आपका कंप्लीट बॉक्स सेंटर में ऑटोमेटिकली क्या होगा, अलाइन होगा। तो रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे हेडर कंप्लीट आपका एक बॉक्स है और उसके इनसाइड जो आपने एक डिव क्रिएट किया है कंटेनर, तो आप क्या कह रहे हैं, जो हेडर बॉक्स है उसकी 80% विड्थ आप क्या करें, यूटिलाइज करें फॉर कंटेनर। अगर आप 50% विड्थ रखेंगे, रिफ्रेश करें तो ये ब्लॉक मोर टूवर्ड्स सेंटर में आपका मूव करेगा। और जो अगर आप मार्जिन ऑटो रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट एंड राइट से इक्वल स्पेसेस मैनेज करके आपके ब्लॉक को, जो कि कंटेनर डिव ब्लॉक है, उसको सेंटर में डिस्प्ले करवा देगा। तो हम क्या कह रहे हैं, 80% हमारे कंटेनर की विड्थ रखे हैं, मार्जिन ऑटो सेंटर में अलाइन करने के लिए, और जितना भी अगर ओवरफ्लो आता है तो उससे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो वापस हम HTML पे आते हैं, कंटेनर हमने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है H1 की। तो स्टेप बाय स्टेप हम डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम कर लेते हैं, अब इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं कि ये दो जो आपके पास ब्लॉक्स हैं, एक नेविगेशन ब्लॉक और एक आपका हेडिंग ब्लॉक, इनको हम साइड बाय साइड डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले CSS में वापस आते हैं, हम कहेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, UL को, जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। हम कहेंगे उसमें जितने भी आपको पैडिंग एंड मार्जिन हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो अवेलेबल हैं वो क्या कर दें, मार्जिन क्या कर दें, 0। तो अगर आप नोट करें तो पैडिंग एंड मार्जिन मोस्टली आपके CSS के अंदर यूटिलाइज होंगे। तो आपको बेटर आइडिया होना चाहिए पैडिंग से मुराद क्या है, विद इन ए ब्लॉक अगर आपने स्पेसेस ऐड करनी है और बिटवीन ब्लॉक्स अगर आपने स्पेसेस ऐड करनी है तो आप मार्जिन को तो यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो हमारा LI एलिमेंट है, लेट्स से जितने भी UL एलिमेंट्स हैं उनमें आप क्या करें, पैडिंग एंड मार्जिन 0 कर दें। तो लेट्स से व्हाट इज द डिफरेंस। तो अगर आप देखें तो जितने भी पैडिंग एंड मार्जिन थे वो ऑटोमेटिकली 0 हो गए, और उसके साथ जो हमारा डॉट आ रहे थे वो भी क्या हो गए, रिमूव हो गए, क्योंकि वो आपका डिफ़ॉल्ट क्या था, एक पैरामीटर था जो कि हमें नहीं चाहिए था। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है LI एलिमेंट्स का। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो आपका ब्लॉक है LI एलिमेंट्स, ये कहाँ पे डिस्प्ले हों, आपके लेफ़्ट साइड पे, और आपका जो हेडर है जिसको हम क्या कह रहे हैं, HTML में वापस आए, ये जो हमारा डिव ब्लॉक है ये डिस्प्ले हो लेफ़्ट साइड पे, और ये जो नेविगेशन ब्लॉक है इसके अंदर जितने भी LI एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हों हमें राइट हैंड साइड पे। तो हम यहाँ पे इस डिव को भी एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, ID इक्वल टू। ओके, वापस अब हम CSS पे आते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि हेडर के इनसाइड हमारे पास एक ID टैग हमने क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है, ब्रांडिंग। उस पे ये रूल्स जो भी हम राइट करेंगे वो अप्लाई करें। फर्स्ट के उसे क्या करें, फ्लोट लेफ्ट
लेफ्ट की तरफ उससे मूव करें और डिस्प्ले फॉर्मेट क्या रखें, इन लाइन। तो अगर आप ब्लॉक एलिमेंट इसको इन लाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका डिव है वो क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है जो स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ लेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि उसका जो डिस्प्ले फॉर्मेट है वो क्या कर दें, इन लाइन, और जो पैडिंग्स प्रोवाइड करें वो क्या करें, टॉप पे 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट पे 20 पिक्सल, बॉटम पे 0 एंड लेफ्ट पे 20। तो इसको अगर हम डिस्प्ले करेंगे तो आप देखें कि इनलाइन एलिमेंट इसे करने से जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो आपका कहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया, बिल्कुल इसके साथ। अगर इसको आप इनलाइन एलिमेंट ना करें तो लेट्स से हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो जो आपका डिव है उसका बिहेवियर क्या है, तो डिव का बिहेवियर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर आप इसको फ्लोट और इनलाइन नहीं करते तो ये स्क्रीन की कंप्लीट विड्थ लेगा। तो इसको इनलाइन एंड लेफ्ट पे लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट एंड डिस्प्ले इनलाइन एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास अब ये लिस्ट आइटम आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो लिस्ट आइटम है ये डिस्प्ले हों राइट साइड पे। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हेडर के इनसाइड जो एल आई एलिमेंट्स हैं उन पे क्या करें, फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि सॉरी फ्लोट लेफ्ट से मूव करें और डिस्प्ले क्या कर दें, डिस्प्ले अगेन इनलाइन, डिस्प्ले अगेन इनलाइन करें और पैडिंग अगेन दिस पैडिंग आप अप्लाई कर दें स्पेसिफिक लाई एलिमेंट्स के लिए। तो रिफ्रेश करें तो आपको ये क्या डिस्प्ले हो रहा है, होम, अबाउट एंड डिग्री प्रोग्राम। तो अब अगर आप नोट करें तो ये आपके इनलाइन एलिमेंट्स हैं लेकिन ये मूव राइट की तरफ नहीं हो रहा है। तो लेट्स से हम इसको फ्लोट के बजाय क्या करते हैं, राइट। रिफ्रेश करें तो ये चीज़ आपने क्या कर दी, फ्लोट लेफ्ट, और आपने इसे क्या कर दिया, फ्लोट राइट। और ये आपका एग्जैक्टली डिस्प्ले होना शुरू हो गया किस फॉर्मेट में, जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट था, होम, अबाउट एंड दिस। तो ब्रांडिंग पे हमें ज़रूरत नहीं है इनलाइन इसे कहने की। तो लेट्स से इसको रिफ्रेश करें। अब नेक्स्ट स्टेप ये रह जाता है कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, बहुत ज़्यादा अबव हैं स्क्रीन के। तो आप चाह रहे हैं कि इनको आप क्या करें, मूव करें नीचे की तरफ, ताकि ये आपका जो डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन है ये दोनों एक ही लाइन में क्या हों, डिस्प्ले हों। तो इनको अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप क्या यूटिलाइज करेंगे, लेट्स से हम कहते हैं पैडिंग ऑफ लेट्स से 30। तो ये आपके क्या हो गए, लाइन के अंदर डिस्प्ले हो गए। तो होप तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जस्ट क्या किया है, HTML के अंदर हमने एक आईडी प्रोवाइड किया, ब्रांडिंग, उसको हमने क्या मूव कर दिया, फ्लोट टूवर्ड्स लेफ्ट, एंड आपकी जो LI एलिमेंट्स थे उनको हमने क्या कर दिया, फ्लोट राइट। और जो स्टाइल अपने हमने अप्लाई किया, हमने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके वर्टिकल लिस्ट एलिमेंट डिस्प्ले होते हैं। हेडर के इनसाइड जितने भी LI एलिमेंट्स हैं उन्हें आप क्या कर दें, इनलाइन कर दें, और उनके दरमियान में पैडिंग ऐड करें और टॉप पे 30 पिक्सल ऐड कर दें, ताकि वो जो आपका मेन्यू है वो नीचे लाइन के अंदर इस स्पेसिफिक हेडिंग के साथ डिस्प्ले हो। तो ये सिंपल आपका कोड है हेडर का।
अच्छा, अब अगर आप HTML में वापस जाएं तो हम देखेंगे कि अभी तक हमने किया है हेडर के इनसाइड li एलिमेंट्स को तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन li एलिमेंट के इनसाइड हमारे पास एक लिंक है जिसमें आपका क्या है, एक टेक्स्ट अवेलेबल है होम। तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, इन लिंक्स का फ़ॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं और इनका कलर अगर इन पे माउस मूव करें तो वो थोड़ा सा क्या हो जाए, बोल्ड, या थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन अप्लाई कर हो जाए। तो वापस हम CSS पे आते हैं और हम कहते हैं रूल अप्लाई करते हैं ए टैग के लिए। li टैग के लिए तो हमने अप्लाई कर दिया, तो हम किसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ए टैग के लिए। तो हम कहेंगे हेडर के इनसाइड जितने भी ए एलिमेंट्स हैं का कलर क्या करें, वाइट 3 4 5 6 डेकोरेशन क्या करते हैं, नन। जो ऑलरेडी टेक्स्ट डेकोरेट हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग बाय दिस, अगर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर क्या है, ब्लू है, और ये क्या है, अंडरलाइंड है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र इसे यूटिलाइज करता है। तो हम कह रहे हैं इस पर जो ऑलरेडी डेकोरेशन है उसको क्या कर दें, ख़त्म कर दें, और उसका कलर क्या कर दें, जो टेक्स्ट कलर है प्योर वाइट। ओके, इसको हम क्या कर देते हैं, सेव। आप इसे फ्रेश करके देखें तो इसका कलर वाइट हो गया और जितनी भी डेकोरेशन थी हमारी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम, एक तो ये क्या है कि आप इन तमाम का जो टेक्स्ट है इसको अपर केस करें, खुद राइट करें, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। आप वापस HTML में जाएं और वहाँ पे इनको क्या करें, तमाम होम का जो एलिमेंट है इसको अपर केस में राइट करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं CSS के थ्रू जितना भी टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसके लिए रूल अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, डिफरेंट उसकी वैल्यूज़ हैं, हमें क्या चाहिए, अपर केस। भी हेडर के इनसाइड जितने भी ए एलिमेंट हैं उनका कलर क्या करते हैं, वाइट करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन उनकी जो बिल्ट इन है वो रिमूव कर दें, और उनका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म उसे करें इन दी फॉर्म ऑफ अपर केस। तो इसको रिफ्रेश करके देखें तो आपके जितने भी मेन्यू आइटम थे वो क्या हो गए, इन दी फॉर्म ऑफ अपर केस। और फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप इसका चेंज करना चाह रहे हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमने 15 पिक्सल लिखा था, आप चाह रहे हैं कि ए एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या हो, 16 पिक्सल। क्या करते हैं आप, 16 पिक्सल, तो फ़ॉन्ट आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो है H1। H1 के इनसाइड अगर आप देखें, ये चीज़ जो है मस्ट, अगर हमारी जो मॉडल वेबसाइट है, कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं लेकर। ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट है इसका कलर आपके इस कलर से क्या है, डिफरेंट है। तो आप ये कलर क्या करना चाह रहे हैं, ऑरेंज या रेड जो करना चाह रहे हैं। तो आप वापस HTML पे आएँ तो दिस इज़ योर H1। आप चाह रहे हैं कि इस स्पेसिफिक एलिमेंट का कलर आप क्या करें, टेक्स्ट का कलर चेंज करें। तो हम यूटिलाइज करेंगे अगेन कंसेप्ट स्पैन, और इस स्पेसिफिक टेक्स्ट को इस स्पैन के अंदर ऐड कर देंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, HTML के इनसाइड हम वापस मूव करेंगे और हम क्या कहेंगे कि ये जो स्पेसिफिक क्लास है इसको हम क्या प्रोवाइड कर दें, स्पैन को एक क्लास प्रोवाइड कर दें, और क्लास का नाम क्या रखें, इक्वल टू हाईलाइट, तो सेव कर दें। तो इस हाईलाइट के अंदर हम रूल क्या पास करेंगे, तो इस स्पेसिफिक टैग के इनसाइड जितना भी टेक्स्ट है उसका कलर आप क्या कर दें, ऑरेंज या रेड। तो हम वापस स्टाइल्स पे वापस आएंगे और हम यहाँ पे क्या, डॉट हाईलाइट अप्लाई कर देते हैं, कलर
को रिफ्रेश करें तो नो चेंज। इस मीन आपने जो क्लास और यहाँ पे लिखा है उसके स्पेलिंग में क्या है प्रॉब्लम है। तो वापस इंडेक्स पे आए तो हाईलाइट के स्पेलिंग यहाँ पे क्या है प्रॉब्लमेटिक है। तो इसे आप कॉपी करें, style.css पे आए ताकि हाईलाइट के स्पेलिंग में कोई डिफ्रेंशिएशन ना हो। तो वापस इसे रिफ्रेश करें तो लेट्स से हमने इसको सेव भी किया है या नहीं किया। सेव हाईलाइट HTML कॉपी, या इस पर राइट क्लिक करके आप क्या करें क्विक एडिट। तो कलर हमारे पास क्या है रेड, और इसको सेव कर लें। तो आपके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसको रिफ्रेश करें तो कोई क्वेश्चन अगर आए तो लेट से मैं आपके भी मैसेजेस देख लेता हूँ जो आप मुझे सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पर। होप तो आप तमाम लोगों का जो है चल रहा होगा। तो कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे पूछें। लेट मी चेक आपने व्हाट्सएप पे क्या किया हुआ है मैसेज। तो जो थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं वो मैं लेक्चर दोबारा जब आप अपलोड करूँगा तो आप उसको दोबारा डिटेल से देख लीजिएगा कि कहाँ पे आप अभी गलती कर रहे हैं। तो होप तो साथ साथ आप जो है काम कर रहे हैं। तो अगेन जब मैं इसे अपलोड करूँगा तो आप इसको दोबारा बेटर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो रिफ़्रेश हमने किया तो ये अगर आप नोट करें जो हमने रूल अप्लाई किया हुआ था लेफ़्ट साइड पे जो मस्ट का कलर है वो क्या हो गया आपका रेड। तो आप ये कलर जो बेटर कलर्स हैं वो यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कुछ हद तक हमारा जो है हेडर कंप्लीट हो गया है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है तो लेट से अगर हम स्पेसिफिक माउस मूव कर रहे हैं इन स्पेसिफिक लिंक्स पे तो ये थोड़ा सा इनका जो कलर है वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है और उनका फॉन्ट वेट थोड़ा सा मूव हो रहा है। तो ये आप डिज़ाइन कैसे ऐड कर सकते हैं इसके लिए जो CSS में रूल्स अवेलेबल हैं वो क्या हैं कि लेट से आप हेडर ए यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे 1। एक और कि हेडर ए लिंक कॉलन हूवर। हूवर स्टैंड फॉर जब आप किसी भी लिंक पे माउस मूव करेंगे तो एक्चुअली उस टाइम पे ये रूल्स आप क्या करें अप्लाई कर दें। और वो रूल्स क्या हैं कि कलर है वो चेंज कर दें आप 4 9 और फॉन्ट वेट क्या करते हैं वो। रिफ्रेश तो अगर आप देखें अगर आप इस पर माउस मूव कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है एंड उसका फॉन्ट वेट क्या हो रहा है बोल्ड की फॉर्मेट में आ रहा है। अच्छा अब एक इशू क्या है कि हमारा जो स्पेसिफिक नेविगेशन है वो रिवर्स हो गई है। रिवर्स मीन पहले क्या आना चाहिए था होम फिर अबाउट फिर डिग्री प्रोग्राम्स, लेकिन वो क्या आ रहा है डिग्री प्रोग्राम्स अबाउट एंड होम। इसको हम कैसे करेक्ट करें तो लेट्स से हम मूव करते हैं जहाँ पे हमने LI एलिमेंट्स को देखा था। तो हम एक रूल ऐड करेंगे LI एलिमेंट के लिए। वो रूल क्या है कि हेडर के इनसाइड जो आपकी नेव है टैग उसे क्या करें फ्लोट राइट, और जो LI एलिमेंट्स हैं वो राइट के बजाय फ्लोट किस फॉर्मेट में हो लेफ्ट।
तो जब आप रिफ्रेश करेंगे तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपको क्या चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, डिस्प्ले। तो देखने वाली चीज़ है बेसिकली सारे सिनेरियो में जो अभी तक हम कर चुके हैं कि हमने किस तरह दो एलिमेंट्स को साइड बाय साइड ऐड किया है। तो फ्लोट बेसिकली आपको क्या करेगा कि आपके दो ब्लॉक एलिमेंट्स को साइड बाय साइड डिस्प्ले अगर आपने करवाना है तो आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे फ्लोट का। तो फ्लोट लेफ्ट क्या करेगा, जो भी आप जिसे आप लेफ्ट कह रहे हैं लेफ्ट स्टिक को, वो उसको कंप्लीट लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा और उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें वापस उसके साथ अलाइन कर देगा। तो फ्लोट के लिए जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। थ्योरेटिकल आप उसको रीड आउट करेंगे, एक्चुअल फ्लोट बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है। तो ऑलमोस्ट हमारा हेडर जो है रेडी है। इसमें डिफरेंस क्या है, कलर का डिफरेंस है। लेट्स से दिस कलर इज एक्चुअली हेडर का जो कलर है वो कलर अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे जो हमारी मॉडल साइड है एंड जो हम अभी बिल्ड कर रहे हैं। तो हमारा हेडर का जो कलर है वो क्या है, 35, 44। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, 35, 42, 40 बैकग्राउंड कलर। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो हेडर आपने क्या डिज़ाइन कर लिया है, उसमें आपने नेविगेशन असाइन कर ली। होम पे क्लिक करें तो आप इसी पेज पे रह रहे हैं, अबाउट पे क्लिक करें तो आप about.html पे जा रहे हैं, और अगर आप डिग्री प्रोग्राम पे क्लिक करें तो आप डिग्री प्रोग्राम पे जा रहे हैं। तो यहाँ तक होप हो के सबको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हम मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है, दिस सेक्शन। कि हम ये देखना चाह रहे हैं हम बैकग्राउंड पे एक पिक्चर कैसे ऐड करेंगे और पिक्चर के ऊपर हम इस टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा ये एक सिंपल सा सेक्शन है। तो सबसे पहले इसका कंटेंट राइट कर लेते हैं और उसके बाद इसको डिज़ाइन करके देखेंगे इस स्पेसिफिक सेक्शन की। तो हम वापस मूव करते हैं अपने HTML में। तो हेडर हमारा कंप्लीट, हमने इसको बेसिक जो भी डिज़ाइन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसको हम क्या कर लेते हैं, कोलैप्स। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है, हम उसका नाम रखते हैं, टैग यूटिलाइज करते हैं सेक्शन के लिए क्योंकि हमने एक सेक्शन क्रिएट करना है, और उसको हम आईडी दे देते हैं इक्वल टू एनी आईडी आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से ये जो हमारा सेक्शन है उसकी आईडी या नेम क्या है, शोकेस। और सेक्शन के इनसाइड हम एक डिव क्रिएट करेंगे सिमिलरली जो हेडर के साइड हमने किया था, और वो डिव क्या है, कंटेनर। जब भी हम सेक्शन या कोई भी न्यू थिंग क्रिएट करेंगे वो सारा कंटेंट हम ऐड करेंगे इनसाइड द कंटेनर, ताकि हमें जो विड्थ मिले वो 80% मिले और हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में क्या हो, अलाइन हो। इसके इनसाइड हमारे पास एक h1 टैग है और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक सिंपल पैराग्राफ है। तो h1 टैग लेट से हमें यही चाहिए तो हम यहीं से इसे कॉपी कर लेते हैं, वेलकम टू द CSI डिपार्टमेंट, और इसको h1 में क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, सेव। फिर हमें यही टेक्स्ट चाहिए तो इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करें और अपने शो केस के इनसाइड यहाँ पे इसे पेस्ट कर दें। तो लेट से जो कंटेंट हमारा रिक्वायर है वो यही था कि एक h1 टैग है और एक क्या है, पैराग्राफ है। हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो कंटेंट तो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। वो चीज़ क्या चीज़ डिस्प्ले नहीं हो रही कि इस स्पेसिफिक सेक्शन पे हम बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे, इस कंटेंट को पिक्चर के दरमियान में हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, CSS रूल अप्लाई करने पड़ेंगे।
हम CSS पे जाएं और ये सारा काम हमने किसके लिए किया था, हेडर के लिए। तो हम यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर लेते हैं, आप C++ में ऐड करते हैं हेडर सेक्शन। तो ये हमारा क्या है, हेडर सेक्शन है। इसके इनसाइड जितने भी रूल्स हैं वो किसके लिए हैं, हेडर्स के लिए हैं। तो यही कमेंट हम नेक्स्ट के लिए कॉपी करते हैं। अब जो हम रूल्स राइट करने लगे हैं वो सेक्शन किसके लिए हैं, शो केस सेक्शन के लिए। तो अगर हम HTML पे आएँ तो हमारे पास एक सेक्शन है जिसकी आईडी क्या है, शो केस। नेक्स्ट हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर की विड्थ ऑलरेडी हम सेट कर चुके हैं क्योंकि ये ग्लोबल है। जब भी हम सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन के इनसाइड हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हमें H1 को चेक करना है, थोड़ा सा मैनेज करना है। पैराग्राफ को हमने थोड़ा सा स्टाइल प्रोवाइड करना है। और हम ये चाह रहे हैं कि इस स्पेसिफिक सेक्शन के बैकग्राउंड पे क्या ऐड करनी है, एक इमेज ऐड करनी है। तो हम मूव करते हैं CSS पे। तो हमने सेक्शन का जो नेम दिया है वो किस फॉर्मेट में दिया है, आईडी की फॉर्मेट में। और आईडी क्या है, शो केस। इसको यहाँ से कॉपी करें और हम कह रहे हैं कि आईडी के अगेंस्ट अगर आपने कोई रूल राइट करने हैं तो आप कैसे राइट करेंगे, नंबर साइन के थ्रू। शो के केस की जो मिनिमम हाइट हम रखना चाह रहे हैं, लेट्स से अभी हम सिंपल ये कहते हैं कि जो बैकग्राउंड इमेज हमने ऐड करनी है वो कैसे ऐड होगी, बैकग्राउंड और हम ऐड क्या करना चाह रहे हैं, इमेज। तो इमेज का हम यहाँ पे URL प्रोवाइड करेंगे। तो एक्चुअली आपकी इमेज कहाँ पे है, हमने यहाँ पे वो एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो अभी जिस आप फाइल के अंदर कोड कर रहे हैं वो फाइल है आपकी CSS के फोल्डर के इनसाइड style.css। और जो इमेज यहाँ पे आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो कौन सी इमेज है, showcase.jpg, जो कि किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, img या images फोल्डर के इनसाइड पड़ी हुई है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप पहले इस फोल्डर से मूव करें। इसके एग्जांपल मैं आपको लाइव यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स से आप इस फाइल के इनसाइड कोड कर रहे हैं style.css। आपको जो इमेज चाहिए वो कहाँ पे पड़ी हुई है, इमेजेस फोल्डर में। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, एक स्टेप बैकवर्ड मूव करेंगे, देन इमेजेस के फोल्डर में जाएंगे और ये इमेज जब डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपकी एडिटर पे ओपन होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही करना है कि हमने एक स्टेप पीछे जाना है। तो वन स्टेप पीछे जाने के लिए जो CSS के अंदर या वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर जो कोड अवेलेबल है वो डबल डॉट है। इट्स मीन कि आप एक स्टेप मूव करें बैकवर्ड, देन आप मूव करें इमेजेस फोल्डर के अंदर, और इमेजेस फोल्डर के इनसाइड आपको कौन सी इमेज चाहिए, showcase.jpg। सिंपल यही राइट करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये आपकी इमेज क्या होगी, डिस्प्ले होगी। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो डिव के लिए स्पेस रिजर्व थी, बाय डिफ़ॉल्ट इमेज उसी पे ही आ रही है। हम क्या चाह रहे हैं कि इसकी विड्थ या हाइट क्या हो, इसकी इंक्रीज़ हो ताकि ये इमेज हमें यहाँ तक ऑलमोस्ट डिस्प्ले हो। तो हम क्या कहेंगे, जो शो केस है डिव, उसकी जो मेन हाइट जो आपकी सेक्शन की है वो क्या करें, चेंज करें इनटू 400 पिक्सल। तो रिफ्रेश करें तो आपकी इमेज क्या हो रही है, 400 मिनिमम हाइट पे आपको डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पे हम अगर कुछ और रूल अप्लाई कर लें कि इमेज को रिपीट ना करें, नो रिपीट, माइनस 400 पिक्सल। तो अगर आप सेव करें और अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो देखें कंप्लीट आपकी इमेज इज स्पेसिफिक, जो कि हमारी ये वाली इमेज थी वो इमेज आपको क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। थोड़ी सी विड्थ आप और इंक्रीज कर दें ताकि पूरी इमेज आपको क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। लेट्स हम इसको 500 पिक्सल कर देते हैं।
तो कंप्लीट इमेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो इमेज आप डिस्प्ले अगर करवाना है तो उसके लिए आपको क्या बैकग्राउंड यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं कि जितना भी आपका टेक्स्ट या कंटेंट अवेलेबल है इस सेक्शन के इनसाइड उसको अलाइन क्या कर दें सेंटर, और जो टेक्स्ट कलर है इस सेक्शन के इनसाइड वो क्या करते हैं आप वाइट। तो वाइट के लिए जो कोड अवेलेबल है वो है। तो देखें अगर बैकग्राउंड कलर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या था ब्लैक था, सेंटर लाइन नहीं था, तो लेट्स से अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है वो क्या हो गई है अलाइन सेंटर, और उसका कलर क्या हो गया है वाइट। इसको हम 400 कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करें। अच्छा, अब अगर हम मॉडल साइड पे देखें तो मॉडल साइड पे ये जो कंटेंट है आपका वो सेंटर में आपको डिस्प्ले हो रहा है, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी क्या है लार्जर है। पैराग्राफ अगेन सम हाउ सेंटर में आपको डिस्प्ले हो रहा है और उसका फॉन्ट साइज़ भी क्या है थोड़ा सा लार्ज है। तो आप वापस आएंगे CSS पे और आप कहेंगे कि लेट्स से शो केस जो हमारा सेक्शन था उसके इनसाइड हमारे जो H1 हेडिंग थी उस पर हम रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो मार्जिन है टॉप वो क्या हो 100 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ आपकी जो H1 का है वो क्या हो जाए 55 पिक्सल, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो मार्जिन जो बॉटम है वो क्या हो 10 पिक्सल। ओके, वापस आएँ एंड रिफ्रेश करें तो आपका जो स्पेसिफिक H1 है उसका जो मार्जिन है टॉप से वो क्या हो गया है आपने ऐड किया, तो आपका ये कंप्लीट जो सेक्शन था वो आपको मिडिल में शो हो रहा है। उसका फॉन्ट साइज़ आपने क्या कर दिया चेंज। अब जो पैराग्राफ है डेट्स फाइन, लेकिन इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा क्या है छोटा है। तो अगर आप इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो अब आप क्या अप्लाई करेंगे शो केस के इनसाइड जो आपका पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज़ क्या कर दें लेट्स से 20। रिफ्रेश करें तो आपका फॉन्ट साइज़ क्या हो गया बेटर वे में डिस्प्ले हो गया। तो एग्जैक्टली हमें यही चीज़ रिक्वायर थी यहाँ पे, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है डिस्प्ले हो रही है। फॉन्ट साइज़ हमारा प्रॉपर वे से आ गया, इमेज प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। कलर जो है आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो क्या है न्यूज़लेटर। अच्छा, अगर आप नोट करें तो न्यूज़लेटर एंड हेडर में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। अगेन यहाँ पे आपको एक H1 डिस्प्ले हो रहा है या H2, यहाँ पे आपको एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है और उसके साथ एक बटन डिस्प्ले हो रहा है। तो हम एक नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं। शो के सेक्शन हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट। हम वापस आएंगे index.html में, तो इस सेक्शन को हम कोलैप्स कर देंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन हम डेवलप करेंगे सेक्शन, और आईडी हम इसकी क्या रखते हैं न्यूज़लेटर। हम कहेंगे कि जो हमारे पास सेक्शन की आईडी क्या है टू सेकेंड, हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे डिव क्रिएट करेंगे और उसको क्लास क्या प्रोवाइड करेंगे कंटेनर। तो हमारा ये जो पोर्शन है इसको हमने अब क्या करना है बिल्ड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले आप कंटेंट बिल्ड करें HTML के अंदर, देन उसके बाद उस कंटेंट को हम क्या करेंगे मैनेज करेंगे या डेकोरेट करेंगे। तो वापस अगर हम मॉडल साइड पे आए तो हमें एक H1 चाहिए, उसके बाद एक
फॉर्म चाहिए और फॉर्म के इनसाइड एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है और एक हमें क्या चाहिए, बटन। तो लेट्स हम यहाँ पे राइट कर देते हैं h1। h1 के इनसाइड हमें जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी न्यू लेटर, इसको सेव करें। और नेक्स्ट हमें एक फॉर्म चाहिए। लेट्स से हम फॉर्म के लिए जो टैग अवेलेबल है वो क्या है, फॉर्म। और इसके इनसाइड हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट इज योर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और ईमेल प्लेस होल्डर रिक्वायर है। जो आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको मैसेज डिस्प्ले अगर आपने करवाना है, इंटर ईमेल, आपको एक इनपुट रिक्वायर है, लेकिन उसकी टाइप क्या है, इक्वल टू क्लास। हम इसको यहीं पे डिफाइन करते हैं क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है, उसके लिए हम रख देते हैं बटन। और इनपुट टाइप के बजाय हम इसको क्या कहते हैं, जैसे फिर टैग क्या है जो ऑलरेडी आपको अवेलेबल है, बटन। और इसमें हम बटन में मैसेज क्या कर देते हैं, सब्सक्राइब। ओके, कंटेंट हम देख लेते हैं जो भी हमने राइट किया है वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसको रिफ्रेश करें तो अगर आप देखें सब्सक्राइब टू द न्यू लेटर, क्योंकि h1 है इटसेल्फ क्या है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। और नीचे आपको क्या डिस्प्ले हो रहा है, फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अगर हम इस डिज़ाइन को देखें कि जो फॉर्म है उसको हम क्या करें, फ्लोट राइट करें और इसे हम फ्लोट लेफ्ट करें ताकि ये साइड बाय साइड हमें क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो कंटेंट हमारा कंप्लीट है। अब हमने इस सेक्शन को क्या करना है, मैनेज करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम आते हैं न्यूज़ लेटर CSS। तो यहाँ तक हमारा शो केस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कमेंट्स में हम राइट करते हैं पहले सेक्शन का नाम। इससे क्या होगा कि लेटर ऑन अगर इसको आप यूटिलाइज करना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि ये सेक्शन के बाद या इस कमेंट के बाद जितने भी आपके पास जो रूल्स हैं वो शो केस से रिलेटेड हैं, उससे ऊपर जितने भी हैं वो हेडर से रिलेटेड हैं और ये आपके न्यूज़ लेटर से रिलेटेड हैं। तो आईडी को हमने मैनेज करना है, तो न्यूज़ लेटर वापस हम style.css पे आते हैं। फर्स्ट हम कह रहे हैं कि जो पैडिंग जैसे हमने हेडर में भी किया था वो चारों तरफ से क्या हो, 15 पिक्सल। जो कलर है इस न्यूज़लेटर सेक्शन के इनसाइड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या हो, वाइट। और बैकग्राउंड जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कलर, उसका कलर क्या हो, नंबर 35 42 4। सेव करें और रिफ्रेश करके अभी हम देखें तो कलर हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। टेक्स्ट का जो इसके इनसाइड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, न्यूज़ लेटर उनका जो टेक्स्ट है वो भी क्या हो रहा है, वाइट में डिस्प्ले हो रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, अगर हम HTML पे आएँ तो हमने क्या करना है कि h1 को फ्लोट करना है लेफ़्ट साइड पे और फॉर्म को हमने फ्लोट करना है राइट साइड पे। तो वापस अगर हम CSS पे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूज़ लेटर के इनसाइड जो आपका h1 है उसको आप क्या करते हैं, फ्लोट लेफ्ट। और यही रूल है
H1 के बजाय जो आपका फॉर्म है, जो टैग है, उसको आप क्या कर दें, फ्लोट राइट। तो अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्लॉक एलिमेंट्स, दोनों ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल साइड बाय साइड क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देखें कि आपका फॉर्म के इनसाइड जितने भी एलिमेंट्स थे वो फ्लोट राइट पे डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये जो आपका सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़ लेटर वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको लेफ्ट साइड पे। तो H1 फ्लोट राइट कर दें। और सेकंड इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉर्म है ये नेक्स्ट प्रीवियस ब्लॉक के बिल्कुल साथ आपका अटैच है। तो आप क्या चाहते हैं कि स्पेसिफिक फॉर्म का उस इस स्पेसिफिक ब्लॉक से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि ये दोनों एक लाइन में आपको डिस्प्ले हैं। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, मार्जिन टॉप जो है वो आप कितना रखते हैं, लेट्स से 15 पिक्सल। तो इसको रिफ्रेश करें फॉर्म को, तो अगेन थोड़ा सा बेटर तो हुआ है, लेकिन तो अगर आप 20 पिक्सल 5 पिक्सल कर दें तो इट बिकम मोर बेटर। तो आपका लेफ्ट एंड राइट ये दोनों फॉर्म क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि इस बटन को हम क्या करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इस बटन का डिज़ाइन क्या है, थोड़ा सा बटन आपका लार्ज है, लेफ्ट एंड राइट टॉप एंड बॉटम इसकी थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल है, और इसका कलर भी क्या है, ऑरेंज कलर है। हम वापस मूव करते हैं CSS पे। तो CSS में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जितने भी इस फॉर्म पे बटन अवेलेबल है, तो उसका हमने क्लास क्या राइट की थी। अगर आप देखें तो हमने बटन की क्लास ऐड की थी button_1। तो उसको कॉपी करें और CSS पे हम वापस आते हैं। हम क्या कहते हैं, button1, क्योंकि एक क्लास है तो क्लास के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डॉट button1 पे जो HTML में है क्या रूल्स अप्लाई करें कि सबसे पहले इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर दें। तो लेट्स से हम क्या कहते हैं 40 पिक्सल। जो बैकग्राउंड कलर है या बैकग्राउंड है इस बटन का वो आप क्या कर दें, लेट्स सपोज हम विजुअलाइज करते हैं और 912 ऑरेंज कलर है। अगर जो बॉर्डर्स अगर उसको डिस्प्ले हैं वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। पैडिंग लेफ्ट इनसाइड बटन जो पैडिंग है या स्पेस है वो क्या कर दें, 20 पिक्सल। पैडिंग राइट और कलर जो टेक्स्ट कलर है इस बटन पे वो क्या आप कर दें, 1 2 3 4 5 6 एफ, इट्स मीन वाइट। रिफ्रेश करके देखते हैं, नॉट दिस वन रिफ्रेश करके देखते हैं तो आपका कलर बटन का क्या हो गया है, डिफरेंट हाइट उसकी इंक्रीज हो गई है। लेफ्ट एंड राइट आपको क्या मिल रहा है, स्पेस मिल रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप रह जाता है, अगर आप वापस मॉडल साइड पे आएँ तो जो हमारी इनपुट फील्ड है उसकी विड्थ भी क्या है, जितनी बटन की हाइट है उतनी ही इस टेक्स्ट फील्ड की क्या है, हाइट है। तो इसका मतलब है हमें इसे भी डेकोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी हाइट है वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि जितनी बटन की हाइट है उतनी ही हमने इसी की हाइट को चेंज करना है। तो वापस हम CSS पे आएंगे। हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि न्यूज़लेटर के इनसाइड इनसाइड जो आपकी इनपुट टाइप है। अच्छा, आपके अब मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं, टेक्स्ट इनपुट हो सकती है, टाइप आपकी टाइप हो सकती है, बटन आपकी टाइप हो सकती है, चेक बॉक्सेस। तो हम इसको डिफाइन करेंगे जो जिस टाइप पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं इनपुट वो क्या है, इक्वल टू ईमेल।
अच्छा, वापस अगर HTML में आए तो हमारी इनपुट की टाइप क्या है, ईमेल। यहाँ पे आप मल्टीपल डिफरेंट इनपुट्स भी हो सकती हैं आपकी फॉर्म्स के इनसाइड। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो स्पेसिफिक रूल अप्लाई हो वो न्यूज़ लेटर के इनसाइड जो इनपुट आपका HTML टैग है, अगर तो उसकी टाइप ईमेल है तो ये वाले डेकोरेशन रूल्स आप क्या करें, अप्लाई करें। और उसकी अप्लाई में क्या है कि आप पैडिंग 4 पिक्सल, इट मीन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम पे आप 4 पिक्सल ऐड करें। हाइट आप प्रोवाइड कर दें 25 पिक्सल और विड्थ आप प्रोवाइड कर दें 250 पिक्सल। तो अगर आप रिफ्रेश करें तो अगेन ये इसकी विड्थ हाइट एंड पैडिंग आपकी क्या होगी, ऐड होगी। तो अगर आप इसको मॉड्यूल के साथ मैच करें तो ऑलमोस्ट आपकी वेबसाइट क्या है, सिमिलर टू दिस वन है। तो अभी तक हमने क्या यहाँ पे किया, इसको अगर रिकैप कर दें, हमने एक हेडर डिज़ाइन किया है। हेडर डिज़ाइन के अंदर हमने जो टैग्स देखे हैं वो क्या हैं कि नेविगेशन टैग है, उसके इनसाइड लिस्ट एलिमेंट्स हैं। लिस्ट एलिमेंट को आप कैसे वर्टिकल से हॉरिजेंटल कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं आप डिस्प्ले इनलाइन कोड से। अगर आप एक एल एलिमेंट में ये रूल पास करते हैं कि आपका जो लिस्ट एलिमेंट है उसका डिस्प्ले स्टाइल क्या होगा, इनलाइन, तो वो हॉरिजेंटली डिस्प्ले होगा। अगर आप इसको इनलाइन नहीं करते, लिस्ट एलिमेंट को रिफ्रेश करें तो आपको ये एलिमेंट क्या होंगे, इसके साथ ये डॉट एलिमेंट आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो अगर आप इसको डिस्प्ले इसका इनलाइन एलिमेंट कर देते हैं और इसको फ्लोट नहीं करते, इसको हम कोड को रिमूव करके देखते हैं, तो रिफ्रेश करें तो ये आपको किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे, वर्टिकल फॉर्मेट में। तो अगर आप इसको इनलाइन फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट और इनलाइन एलिमेंट, तो ये वापस आपको हॉरिजेंटल वे में डिस्प्ले होंगे। ओके, आज हमने 3 सेक्शन डिफाइन किए हैं। तो इसको आप रिवाइज करें, इस लेक्चर को मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, इस लेक्चर को दोबारा रिव्यू करें। स्लाइड्स मैंने अपलोड करती हैं टीम्स पे, जिसके अंदर आप CSS और मल्टीपल चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप मोर बेटर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो एक वेबसाइट अवेलेबल है जिसका नाम है W3। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल्स पे आप क्लिक करें। अगर आप CSS अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो ईच एंड एनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको अवेलेबल है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर्स, हाइट, वेट, बैकग्राउंड हमने यूटिलाइज किया है। कलर्स के बारे में वो आपको डिस्प्ले करा रहा है। CSS पोजीशन अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं वो क्या हैं, ये हम लेटर हम देखेंगे कि मल्टीपल पोजीशन क्या हैं। CSS फ्लोट, तो CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लो। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जो अभी हमने प्रैक्टिकली किया है उसका थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इसको रीड आउट करके आपको मोर क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ योर एक्चुअल CSS प्रॉपर्टी। तो स्टेप बाय स्टेप हम मल्टीपल इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। कंप्लीट एक एक चीज़ को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन लेटर अगर आप इसमें आप खुद एफर्ट करें तो तमाम चीज़ें आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। फिर HTML अगर आप कंप्लीट अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट बेसिक्स एट्रीब्यूट्स क्या हैं, हेडिंग्स, पैराग्राफ, क्लासेस, HTML फॉर्म, तो कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम मोस्टली प्रैक्टिकल चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। तो थ्योरेटिकली अगर आप इसको मोर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप W3 स्कूल के ट्यूटोरियल से हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टीम्स पे पोस्ट कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका मैं आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपका जो लैब टास्क है वो क्या है कि आपने ये चीज़ एज इट इज़ डिज़ाइन करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।
See you tomorrow. Best of luck.